देखा रहे सारा जूता मोजा इतना हाई फाई में है, बकरी पालन से इसका पैसा इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है। वो कुछ सोचे समझेगा, जूता मोजा पहना, जींस पहन, सोए पानी में कूद जाएगा। प्रेग्नेंट बोल करके दिए, खाली क्यों रह गया? महिला हैं, उनको आप बकरी कहाँ से दिए थे? आप अपने फार्म का दिए थे या कहीं अलग से लेकर? नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम दरभंगा में हैं और दरभंगा में आप सभी को मुलाकात कराने वाले हैं 7 वर्षों के अनुभवी बकरी पालक से। इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। पहले जब आए थे यहाँ पे तो लगभग 80 की संख्या में इनके पास बकरियां थी, लेकिन आज के समय में कुछ कम दिख रही है। आखिर क्या कारण रहा, पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कम खर्चे में यहाँ पे बकरी पालन किया जा रहा है। दिलखुश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो नए दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा नाम दिलखुश कुमार जी है। मेरा गाँव फतेहपुरा, जिला दरभंगा है और मेरा ये फॉर्म है। अच्छा, तो अभी तो बकरी पालन करते हुए आपका काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है, लगभग साल भर के बाद आपके फार्म हैं। जी जी। अच्छा, कितने संख्या में अभी आपके पास बकरियां हैं? अभी ज़्यादा नहीं सर, वही 35-40 की संख्या में है, बच्चा उच्चा सब मिला के अभी सब सेल कर दिए हैं। अच्छा, तो पिछली बार आए थे तो लगभग 80 के आसपास आपके पास बकरियां थी, आज कम क्यों कर दिए आप? सर कम कर दिया, पहले पिताजी जिंदा था, खेती का काम जो है हमको नहीं करना पड़ता था। पिताजी जो है पिछले साल डेट कर गया, तो अब खेत वाला भी काम है, बकरी का भी काम पूरा हम पे पड़ गया। तब पहले तो फॉर्म चलाते थे, अब खेती भी करना पड़ता था। इस वजह से 40-50 की संख्या में रखते हैं, उससे ऊपर रहता तो सेल कर देते हैं। अच्छा, अभी आपके पास 40-50 की संख्या में है? 40-45 की संख्या में है। अच्छा, किस किस नस्ल का है आपके पास? अभी है ब्लैक बंगाल के क्रॉस नस्ल बकरी और बर्बरी, 2 नस्ल पर हम का भी काम कर रहे हैं। पहले सिरोही पर भी करते थे, मगर सिरोही जो है एक बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद थोड़ा गैप ले लेता है, 3-4 महीना के बाद गाभिन होता है, इसलिए खाना भी ज़्यादा खाता है, इसलिए हम लोग बकरी चेंज कर दी, बर्बरी और ब्लैक बंगाल। अच्छा, एक सवाल है हमारा, जैसे अभी तो आप सब मेंटेन करके रखे हुए हैं, आपके फार्म पे हम आए तो देख रहे हैं कि आपके पास ब्लैक बंगाल भी है और बर्बरी भी है। ठीक है, एक महिला हमारे ही वीडियो में बोल रही हैं कि जो है दिलखुश भाई हमको पूरी तरीके से ठग लिए। बिल्कुल, दिलखुश भाई पूरी तरीके से लूट लिए। कई तरीके का आरोप आपके ऊपर लग रहा है। देखिए विकास भाई, हम 6-7 साल से कर रहे हैं और हमारे पास जो लेडीज जो बोल रहा है वो समस्तीपुर का है। तो वो हमारे पास आया, फ़ोन करके बात करके, हम इसी खेत में जो है बकरी छोड़े हुए थे, शाम के समय में 1-2 घंटा के छोड़ देते हैं ग्राउंड में। आया तो बोला कि भैया हमको बकरी बहुत पसंद है, तो इसमें से कितना बकरी आप दे सकते हैं? हम बोले इसमें आपको जितना भी पसंद है, 2 गो 4 गो 10 गो 20 गो आपको हम जितना पसंद कीजिएगा हम आपको दे देंगे। तो पसंद किया, बोला हमको अभी ये गाड़ी हो जाएगा इधर से। हम बोले हाँ अपने पास भी ऑटो है, बोलिएगा तो हम छोड़ देंगे, जो किराया होगा दीजिए। तो 1,60,000 के बकरी नमसम, हाँ 14 गो की 13-14 गो ले गया वो। और ले जाने के बाद जो है फिर 2-4 दिन 5 दिन के बाद आया, फिर 8 गो 9 गो छोटा छोटा बकरी, फिर लगभग 60,000 के ले गया। हाँ, तो लगभग वही मोटा मोटी 2-2.25 लाख का वो ले गया जानवर हमको पास। अच्छा। 2 महीना के बाद वो रख लिया, 2 महीना 2.5 महीना रखा। उसके बाद जो है ना वो हमको कॉल किया, बोला कि ऐसा है कि बकरी जो है भैया जो थोड़ा एक बार आके आप देख लेते हो। तो उस समय खेती का समय से हम बोला अभी नहीं, 10 दिन आ पाएंगे, सिर्फ 10 रोज के बाद हम आ रहे हैं। और पहले जो बकरी फॉर्म किया भी तो ट्रेनिंग नहीं लिया था। अच्छा, ट्रेनिंग वो नहीं लिया था, खुद वीडियो में स्वीकार रहे थे कि ट्रेनिंग हम नहीं लिया। हाँ, ट्रेनिंग नहीं लिया था। कोई भी किसान भाई शुरुआत करते हैं तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं से जाकर के RCT संस्थान से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हो रहा है आज के समय में पूरे बिहार में। तो वहाँ पे जाकर के आप ट्रेनिंग ले लीजिए। आपके दरभंगा में भी RCT संस्थान होगा? बिल्कुल है सर, वहाँ से ट्रेनिंग ले करके शुरुआत करना चाहिए किसी भी किसान को। जी, तो ट्रेनिंग नहीं लिया और बोला कि आप लोग गाइडलाइन कीजिएगा तो हम कर लेंगे। हम बोले बिल्कुल करेंगे गाइडलाइन, कोई दिक्कत नहीं, जो समस्या परेशानी हुआ हमको आप कॉल कीजिएगा, उस हिसाब से आपको दवाई दारू का नाम बताएंगे, आप कीजिएगा, सही रहेगा जानवर। मगर जानवर को तबीयत खराब भी नहीं हुआ, जानवर के कुछ हुआ भी नहीं, डायरेक्ट बोला कि भैया रिटर्न ले लीजिए। बकरी ले गया यहाँ से, सब हल्दी बकरी था, 40 किलो 45 किलो 30 किलो 35 किलो ऐसे बकरी था सब। वहाँ पर जो बकरी का वीडियो हमको भेजा तो सब बकरी का मेरे ख्याल से 20 किलो 22 किलो 18 किलो 15 किलो वजन पड़ता है। तो आप बताइए, हमसे ले गया 480 रुपये केजी, वीडियो में बता रहा है कि 500 रुपये केजी, हमसे ले गया 2,10,20,000 के माल, वो बोल रहा है कि 3 लाख के माल ले गए। अरे आप 5 लाख के माल ले गए भाई। अगर आपको मानते हैं कि कुछ समस्या है हम नहीं बताए, उसका समाधान नहीं बताए, तो हम मानते हैं कि दोषी है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे किसी से जानवर ले आइएगा, बोलिएगा कि रिटर्न ले लीजिए, जिस दाम में लाए 10-20 रुपया कम करके रिटर्न ले लेते, कौन आदमी ले लेगा? अगर ले भी लेंगे, अगर वैसा नहीं जानवर जैसे ले गए वैसे रहता तब ना हम रिटर्न भी ले लेते हैं। रिटर्न वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं होता विकास भाई। तो लेडीज है, जब तक जहाँ तक देखे उसका गलती है, एक तक बोलने का उसको पास तमीज़ नहीं है कि किसी भी आदमी को किसी तरह की गाली देना। गाली गलौज वाला आदमी है तो इस ढंग से किसी के साथ नहीं करना चाहिए, पहले अपन गलती देख लीजिए, फिर अगला आदमी पर ट्रेनिंग लेकर के शुरुआत करना चाहिए। हालांकि
कि ये जो है किसान का नुकसान हुआ उसमें, तो ट्रेनिंग ना लेने के कारण उनको नुकसान हुआ, जी है ना? बिल्कुल। अगर ट्रेनिंग लिए हुए रहते तो हमको लगता है कि वो संभाल लेते अच्छे तरीके से। अभी भी संभाल लेते उसको पास। जिस दिन हम गए वो लेडीज के पास, वो ना मतलब एगो उसका छोटा सा घर था, और घर के ऊपर 2 माला पर जाके बकरी रख लिया। देख लीजिए 14-15 बकरी, जहाँ पर 4 बकरी का जगह था वहाँ पर 15 बकरी रख लिया। उसको खिलाने पिलाने का भाई कोई व्यवस्था नहीं था, न हरा चरा था, न खेत, कुछ भी नहीं था, सिर्फ भूसा चोकर पर बकरी पाल रहा था। दोनों टाइम किसी भी आदमी, इंसान हो चाहे जानवर, एक ही खाना देगा किसी भी इंसान को, चाहे जानवर को, खाएगा भी तो भाई उसको शरीर नहीं बन पाएगा, ज़रूर कमज़ोर होगा। तो यही उसको साथ भी हुआ। तो उसको बाद जो है जानवर उसको पास जब कमज़ोर होने लगा तो बस बोला कि रिटर्न कर दीजिए। हम बोले भाई रिटर्न वाला कोई सिस्टम नहीं है, अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है हम बेचवा देंगे। तो बोला कैसे बेचवाइएगा? हम बोले भाई वो तो क्वालिटी के ऊपर है, अगर वैसे ज़्यादा में नहीं बिक पाएगा, 200-250 रुपये किलो अगर बेचेगा तो हमको ही दे दीजिए, हम बेच देंगे अगला आदमी से। तो फिर उस दिन से वो कॉल नहीं किया। फिर एकाएक मतलब एक वीडियो पर शूट हुआ आपका चैनल के माध्यम से, और उसके बाद जो है वो गाली उली बकना स्टार्ट कर दिया। मगर गलत बात है, सब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, पहले अपना देख लीजिए। हम वहाँ पे गए थे वीडियो शूट करने के लिए, तो जैसे वो बोलने लगे, एक और आरोप आपके ऊपर लगा, पाल रहे हैं वो बकरी किसी और को दिए, ठीक है? वहाँ पे अगर महीना 2 महीना रखने के बाद वो फिर आपको रिटर्न कर देते हैं, फिर आप किसी और को दे देते हैं, ये भी आरोप आपके ऊपर लग रहा है। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो जो बोल रहा है वो गलत बात है। और जानवर के बात जहाँ तक रह गया था, जैसे अब वही लेडी जैसे हमको बोल रहा था कि जानवर जो है भैया हमारा बेचवा दीजिए, चाहे आप रिटर्न ले लीजिए। रिटर्न भी अगर समझ लीजिए हम लाते वो जानवर, तो क्या उसको तो हम कोठा बिल्डिंग नहीं बनवाते, उसको तो आपसे अगर लिए तो किसी न किसी को तो हमको बेचना ही है ना जी। तो यही सवाल है। तो इसीलिए भाई वो ऐसा बोल रहा था। जानवर जहाँ अगर हम ऊपीए से लाते हैं, चाहे कहीं से लाते हैं, चाहे किसी फॉरवर्ड से लाते हैं, या किसी किसान से लाते हैं, तो भाई रखने के लिए तो नहीं लाते हैं ना। लाए भाई, हमरे भी 2 पैसा मिला, हम भी बेच दिए, तो ऐसा काम है। तो अब इसका मतलब थोड़ी है कि भाई जानवर लाए तो उसको बस सही के अपना रख चले, पैसा तो नहीं है ना कि बैंक में जमा करते रहेंगे। ये तो जानवर, इसको बेचना ही पड़ेगा। जैसे फार्मिंग और ट्रेडिंग, जैसे दोनों आज के समय में लोग कर रहे हैं। एक होता है फार्मिंग, एक होता है ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग इसे कहते हैं कि जो कोई किसी फार्म से लेकर के आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में कहीं से लेकर के आते हैं, जी। और लेकर के आते हैं, उसके बाद फिर जो है अपने यहाँ रख करके कुछ दिन उसको फिर बेच देते हैं। जी। अच्छा, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। और जो फार्मिंग कहते हैं कि जैसे आपके फार्म पे जो रहा, वो बच्चा दिया, वो तैयार हुआ, उसको फिर आप बेचे, तो इसको फार्मिंग कहते हैं। आप किस तरीके से करते हैं? देखिए हम भी वही करते हैं। जैसे अपना फार्म पर जैसे जानवर हुआ, बड़ा हुआ, तो भाई हम सेल कर दिए। और जितना भी हमसे भाई लोग खरीद के भी ले गया है, कोई 10 गो, कोई 15 गो, 20 गो, तो उसको पास भी अगर ज़्यादा हो गया तो भाई उसको, जैसे यूट्यूब पर उसका वीडियो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, जानवर कम सम है, 10 गो 15 गो है, तो 5 गो 10 गो हमको ही दे दिया। तो ले गए थे, कुछ कम बेच करके दे दिया, तो वो भी जानवर ले आए अपना पास, तो वो भी हम अपना पास ला के उसको भी हम सेल कर देते हैं। मगर उत्तर प्रदेश के जो बात रह गया, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में फार्मिंग करते हैं। अगर आपको जानवर दिए, आप ले गए खरीद के, और खरीदने के बाद जो आपके पास ज़्यादा है माल, तो भाई उसको बेचने में समस्या होता था, उससे हम लोग ले आते हैं, ले आने के बाद तो हम लोग भी सेल कर देते हैं। यही काम है। बिल्कुल। तो इसका मतलब थोड़ी प्रदेश वाला काम हुआ। हाँ बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश और जहाँ तक रह गया राजस्थान के बाद, तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो गाड़ी भर के आपको लाना पड़ेगा, गाड़ी का कॉस्टिंग अलग पड़ता है। तो बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं उस लेवल का वो काम करते हैं। जी। है ना? वो जानवर देखिए विकास भाई लाता है, तो उसको सेट करना पड़ता है, पूरा वैक्सीन करना पड़ता है, पूरा ये चारा हरा पर अपना जो बिहार में जो वातावरण के में इसमें सेट ढालना पड़ता है। बहुत सारा बात होता है। अपना पास से आज तक जानवर हम जितना भी आदमी ले गया, कोई मरा नहीं है, और नहीं कोई आदमी बर्बाद हुआ है। कमजोर के बात रहता है भाई, हम लोग का जो है ना खाना खुराक जो है हम लोग का टाइट है। अच्छा, वो भी आप देखिए रहे हैं। मोर्टलिटी का वहाँ पर भी हम जो महिला बोल रही थी, तो उसमें बोल रही थी कि मोर्टलिटी का नहीं हुआ है हमारे फार्म पे। हमारे फार्म पे ये हुआ कि पतला दुबला हो गया है, प्रेग्नेंट बकरी बोल करके दिए थे हमको, नॉन प्रेग्नेंट खाली बकरी मिला। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो में बोला गया है सारे लोगों का भी सवाल होगा, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आप प्रेग्नेंट बोल करके दिए, खाली क्यों रह गया? देखिए वो जिसको हम प्रेग्नेंट बोल के दिए वो प्रेग्नेंट है, आज जिसको नहीं बोल के दिए होंगे तो नहीं होगा। तब इसका मतलब थोड़ी है कि अब जो मतलब बोलेगा वो सच हो सकता है, ऐसा तो नहीं है भाई। वो बकरी पसंद किया कि हमको ये बकरी पसंद है, वो बकरी पसंद है, जो पसंद था दे दिए। जो गाभिन था उसको बोल दिया कि भाई गाभिन है। जो नहीं था गाभिन उसको बारे में बताया कि गाभिन नहीं है, कुछ दिन के बाद अपना गाभिन होगा। जो जानवर गाभिन क्या होगा भाई, जिसको पास जाके पूरा के पूरा जानवर कमजोर हो गया, वो जानवर कहाँ से गाभिन होगा? नहीं उसको कीड़ा के दवाई के बारे में मालूम है, नहीं लीवर टॉनिक को देता है, नहीं कोई दर्द दवाई करता है, तो सिर्फ भूसा चोकर मिला दिए सुबह से शाम तक कोई खिला रहे हैं, बकरी सब टिटवा रहा है, बेमिया रहा है, मर रहा है। पालन बच्चों के खेल नहीं है। अच्छे का तेल निकल जाता है इसको करने में, है ना? तो सोच समझ करके करिए। और ट्रेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल।
उसका जो घर वाला जो है ना, बार बार जिक्र किया कि मेरा घर वाला जो हस्बैंड है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, जो जो कर रहे हैं बोल रहे हैं वो कर देता। अरे भाई तो ठीक है, तो अपना हस्बैंड बहुत अच्छा था, ठीक तो है, आपको शौक पूरा करिए दिया। जो आप बोले जानवर हमको ला दीजिए, जानवर बकरी पालना है, तो बकरी फार्म आप खोलिए दिए। और जब वो मतलब खिलाइएगा पिलाइएगा नहीं, तो अपना हस्बैंड के बोलिए सबको हवा भर भर के एकदम फुला देगा, फिर वो आप जैसा ले गए थे वैसा ही देखेगा। ऐसा होता है ना, सब पूरा, हाँ इस तरीके से ऐसा होगा, तब बोलिएगा हस्बैंड मेरा बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होता भाई, आपको आप बोले कि हम करना, तो वो बेचारा अपना ला के दे दिया, करिए। आप उसको नहीं खिला रहे हैं, नहीं पिला रहे हैं, हरा चारा लगा रहे हैं, खेत में थोड़ा बहुत घुमा रहे हैं, पत्ता दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहा है। मैनेजमेंट सीखना होगा जरूरी। सबसे पहले कोई भी किसान, और इससे यही जाहिर हो रहा है कि जो भी किसान अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैनेजमेंट सीखिए, पहले आप ट्रेनिंग ले लीजिए। हम तो कहते हैं कि किसी भी फार्म पर आप जा करके कुछ दिन रहिए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी फार्मर जो है पैसा नहीं लेते हैं रहने का। आप वहाँ पे रहिएगा कुछ दिन, 10 दिन 5 दिन अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगा, तब बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अब लोग कहते हैं क्या है कि हम बकरी पालन करेंगे, हमारे पास 3 लाख रुपया पॉकेट में है, तो हम क्या है किसी के फार्म पर जा करके लेडी भरेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको इस क्षेत्र में आना है तो आपको वो भी करना पड़ेगा किसी न किसी फॉर्म पे जा करके, तब आपको एक अनुभव अच्छे लेवल पे हो पाएगा। अच्छा दिलखुश भाई, देखिए अब ये 1 मिनट विकास भाई, देखिए सुबह में चोकर भूसा नमक सब डाल के खिलाए हैं। अभी समय देख लीजिए, लगभग 3 बज 2:30 बज गया, 2:30-3 बज रहा है। अभी हरा चारा काट के दिए हैं, 4 बजेगा इसको थोड़ा खेत में भी टहलाएंगे, फिर शाम होगा, फिर इसको जो जामुन का गुल्लर का पत्ता लाएंगे काट के सभी को टांग के, जैसे होगा ऐसे खिलाएंगे। मगर हर टाइम 2 घंटा 3 घंटा पर खाना चेंज हम लोग करते रहते हैं। फिर 11 बजे तंदुरुस्त और फिट हमारे पास रहता है। अगर आप ले गए हमारे पास जो है पूरे दिन में 5 प्रकार 10 प्रकार के खाना खा रहा है, आप ले गए सुबह से शाम तक एक ही प्रकार के खाना खिलाएगा पर डे, महीना के महीना एक ही खाना खिलाएगा, तो जानवर जाहिर सी बात है कि भाई कमजोर होगा। और उस लेडीज का जो बात आप बोल रहे हैं विकास भाई, तो उस लेडीज जो है अपना मर्जी से ये सब नहीं किया है। एक है गांव का, वो उसको शायद बुलाया, उसको गुरु मानता है, वही उसको शायद कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ दिए हैं, और वही जैसा जैसा बोला ना, उसका जानवर शायद वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है हमको तो नहीं पता। वो देसी बकरी सब पाल रहा है, देसी बकरी सब पाल रहा है, तो वही गया तो बोला भाई कैसे कैसे आप जानवर खरीद के लाते, इसमें तो हमको पसंद नहीं है। अरे भाई आपको नहीं पसंद है, अगला आदमी जो ले गया उसको तो पसंद था ना भाई। 3 लाख का जानवर ले आया साला, ये तो बहुत गलत बात है। इसको कुछ बोलेंगे तब ना ये मतलब लेडी जाएगा, उसको बोलेगा रिटर्न कर देगा। अरे भी फतेहपुर गांव जिला दरभंगा जिला घर है, तो कौन बात के डर है। तो भाई हमारा जिला दरभंगा फतेहपुर गांव अभी यादव जी है, ठीक है, तो हम लोग भी डरते उड़ते नहीं है, तो वही उसको सिखा पढ़ा दिया था, इसलिए वैसा कुछ किया। तो भाई वैसा कुछ बिगड़ने उगड़ने वाला नहीं है, समझे। तो इसीलिए किसी को बहकावा में ना आए, खुद से अपना आप से ट्रेनिंग लेके बकरी फार्म कीजिए, और किसी को बहकावा में नहीं आए, चाहे गलत और सही जो भी आपको पास उसी पर काम कीजिए। जानवर सब एकदम तंदुरुस्त फिट है, उस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। दूसरा का बहकावा में आइएगा तो जिंदगी भर से गाली गलौज करके रह जाएगा, पीछे के पीछे आगे कभी ना बढ़ पाएगा, मेरा वादा है। अच्छा ये बताइए, जैसे वो बकरी जो महिला है उनको आप बकरी कहाँ से दिए थे? आप अपने फार्म का दिए थे या कहीं अलग से लेकर के दिए थे? देखिए विकास भाई, आपको तो दोनों बात बता दिए कि हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। मगर खरीदते हैं सिर्फ अपने गांव क्षेत्र में खरीदे, अपने गांव क्षेत्र में बेचे। बेचने के लिए तो बहुत दूरी दूरी का भी आदमी आ जाता है। मगर हम जैसे मुजफ्फरपुर में कोई फॉर्मर बोला कि भैया हमको जानवर सेलिंग करना है, इतना जो है मेरे पास, ठीक है भाई, जितना हम उत्तर प्रदेश से लाएंगे खरीद के उसी दाम में अगर मेरे को बिहार में मिला तो काहे उत्तर प्रदेश जाएंगे। किराया भाड़ा बच रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, जानवर एकदम सेटल मिल रहा है, लाए। अब ऐसा थोड़ी है कि हम किसी से 300 रुपये किलो लाए तो उसको हम भी 300 रुपये किलो दे देंगे। हम देंगे 450 रुपये 500 रुपये किलो देंगे, क्योंकि हम भी लाते हैं, वैक्सीन करते हैं, जानवर को रख रखाव के बारे में देखते हैं, इसको दवा दिरो करते हैं, दवाई दारू करते हैं, उसका बाद सेलिंग करते हैं। तो अगर आप भी कल हमको कॉल कीजिए ना भाई हमको 50 जानवर बेचना है, तो भाई कम दाम में दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश वाला दाम हमको बिहार में मिल रहा था, हम काहे उत्तर प्रदेश जाएंगे। तब जानवर के बात है, तो लेडीज़ को बात जो रह गया कि कहाँ से दिए, तो अपना फॉर्म का माल दिए, फॉर्म का माल दिया पूरा का पूरा। और मान बात है, आज तक उसको पूछो कि कोई भी जानवर उसका मरा, अगर कहीं दूसरा जगह से उत्तर प्रदेश से ला के देते, चाहे बिना वैक्सीन का माल देते, उसका एक भी जानवर नहीं बचता, पूरा का पूरा मर गया होता। उसका रीजन क्या बता रहा कि दुबला पतला हो गया। तो दुबला पतला के कारण क्या हुआ कि भाई खाना नहीं मिलेगा तो दुबला पतला नहीं होगा तो क्या मोटाएगा वो। अभी आपका पेट निकला है विकास जी, एक मतलब बता रहे हैं। आप अपना घर में जो है अलग खुराक खाते होंगे, आपका क्या डाइट है, क्या खाते होंगे। और मेरे पास अभी आए हैं तो शायद तो हम लोग भाई देख लीजिए, किसान आदमी है तो कभी नमक रोटी भी खा लेते हैं, कभी दाल भात भी खाते हैं, कभी रोटी सब्जी भी खाते हैं, कभी साला नहीं भी खाते हैं। अभी 2 बजे हम खाए हैं, अभी आप आए हैं 2 बजे हम खाना खाए हैं।
तो आपका पेट ऐसा रहेगा, नहीं रहेगा। चिपक जाएगा। फिर अगला आदमी से शिकायत कीजिएगा भाई दिलखुश भाई जी के पास हम 1 महीना रहा, मेरा पेट चिपक गया, अब इसको जुर्माना लीजिए, तो हम कहाँ से देंगे भाई? मेरा किसान हूँ, जैसा है मैं राइट बोलते हैं ऐसा ही मेरा रियल में है। तो जो हम खिलाते हैं जानवर के वो दिखता है, जो आप नहीं खिलाएगा तो जानवर बोलेगा कि भाई हमको नहीं खिला रहा, उस पर दिख रहा है जानवर को। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है कि जैसे अगर कोई भी नए किसान अगर शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला चीज उनको क्या क्या ध्यान में रखना होगा? उनको चराने के लिए ले जाना होगा बाहर हर रोज के लिए, कि या फिर अपने फार्म पर रख करके वो कर सकते हैं? देखिए विकास भाई, अगर हरा चारा कितना जरूरी है, सारा चीज आप बताइए। देखिए हरा चारा जानवर में एक टाइम, हम हर एक वीडियो में बोलते हैं कि हरा चारा जानवर में एक टाइम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक सुबह के टाइम में जो है भूसा चोकर, चाहे चना के कोराई मिला दीजिए, भूसा मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, ये सब मिला के आप खिला सकते हैं। दोपहर के शाम के समय में उसको हरा चारा अभी एक टाइम होना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपके पास समय है आपको पता है 1-2 घंटा उसको बगीचा में, खेत में, खाली खेत उसमें घुमा दीजिएगा, बकरी तंदुरुस्त रहता है, फिट रहता है, अपने आप का एनर्जी फील करता है। ये सब होना चाहिए। एक ही जगह आप रात दिन रखिएगा बकरी के, एक ही खाना रात दिन खिलाएगा, जाहिर सी बात है भाई जानवर आपका कमजोर के सिवा तगड़ा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और जब भी आप अगर खरीदारी करने जाते हैं तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि आप देख करके खरीदिए, समझ करके खरीदते हैं। आपका पैसा है, आप सही जगह इन्वेस्ट करिए, सोच समझ के करिए। ये तो हर एक वीडियो में हम लोग बोलते हैं। सोचता है, अभी भी सोचता है आदमी। कभी आप देखिए, आप जूता मोजा पहन लीजिए और बकरी का खाना मतलब आपका नौकर जो होता है, स्टाफ रहता है, वो सब खिला पिला दिए। कोई आपको मतलब कस्टमर है ना, तो देखा रहे सारा जूता मोजा इतना हाई फाई में है, बकरी पालन से इसका पैसा इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है। वो कुछ सोचे समझेगा, जूता मोजा पहना, जींस पहन, सोए पानी में कूद जाएगा, छलांग लगा। अरे पहले देखो ना भाई, कितना जूता मोजा पहनने के लिए कितना दिन नंगा पैर चला है, कितना धूप गर्मी बरसात सहा है, उसका बाद वो जूता मोजा पर गया। ये नहीं देखता, पहले छलांग लगा दे रहे। पहले वो सब सीखिए। बहुत सारा बात होता है बकरी पालन में। बकरी पालन जैसे ऐसे जितना देखने में आसान है ना, वो करना में उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसीलिए बकरी पालन में कभी भी कहीं से भी लीजिए, पहले देखिए समझिए। आप लाते अपना पसंद से, और कहीं भी कोई भी फार्मर से बोलेगा ना कि हम रिटर्न लेते हैं, रिटर्न वाला सिस्टम नहीं, तो अपना मर्जी से लाए। आप जानवर मरेगा फिर भी वो जिम्मेवार नहीं हो सकता है। आप लाए तो तंदुरुस्त फिट लाए ना, अपना पसंद से लाए। नहीं था ना कि भाई वो ये नहीं देना है तो ये नहीं बेचना है, तो वो नहीं बेचना है। वो अपना मर्जी से आप लाए, तो अपना मर्जी से आपको कुछ भी हुआ ना तो वो आप जानिए। वो आप 2 महीना बाद किसी को आप रिटर्न करने जाइएगा तो उस सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि नहीं रहेगा। जब आपके पास अनुभव ही नहीं रहेगा तो बकरी को उस तरीके से आप मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे, तो फिर आप रिटर्न कैसे कोई ले सकता है? ये जाहिर सी सवाल उठता है। कोई भी अगर कहीं से भी आए, कोई भी सामान हो, दुनिया का कोई भी सामान हो, अगर आप खरीद करके लाते हैं, कुछ दिन बाद उसको रिटर्न करने जाइएगा तो जाहिर सी बात है उस जो कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से आपका रेट लगेगा। क्या? बिल्कुल विकास भाई, सही होना भी चाहिए। बिल्कुल। अभी आप बकरियों को क्या क्या खिला रहे हैं थोड़ा सा हम देखेंगे। और ये तो आप पुराना वाला ही पहले से जैसे आप जिस तरीके से बनाए हुए थे उसी के ऊपर आप अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी क्या क्या खिला रहे हैं? अभी विकास भाई आपको बताइए दे, भूसा चोकर, हरा चारा अभी बरसी मुसी में अभी लगाया, अभी तो छोटा अभी नहीं दे रहे हैं। वही पत्ता, एक टाइम पत्ता देते हैं, 2 घंटा का चरा भी देते हैं। बगीचा उगीचा हम छोड़ देते हैं, खेत उत में छोड़ देते हैं, 2 घंटा इसको चराते भी हैं। अच्छा, इसको चराते हैं 2 घंटा। अच्छा, बड़बड़ी और ब्लैक बंगाल भी है? जी। बड़बड़ी बेहतर है या ब्लैक बंगाल बेहतर, कौन बेहतर? बड़बड़ी या ब्लैक बंगाल दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर है, दोनों अच्छा है, अपना अपना जगह पर दोनों अच्छा है, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया है। अच्छा, आपको कौन बेहतर लग रहा है, किसमें ज्यादा फायदा होगा? नहीं, दोनों में बराबर फायदा हो रहा है। हाँ, इसलिए कि मेरे पास जो ब्लैक बंगाल भी है तो ओरिजिनल ब्लैक बंगाल नहीं है। जैसे कोई सिरोही का क्रॉस है, कोई गुजरी का क्रॉस है, कोई बिट्टल का क्रॉस है, कोई सोजत का क्रॉस है, तो आपको दिखाइए देते हैं, देख लीजिए। जैसे ये पाठी देख रहे हैं, ये बिट्टल का क्रॉस में है, देख लीजिए। अच्छा, ये बीटल का क्रॉस है? बिट्टल का क्रॉस में है। अच्छा अच्छा है। जैसे देख लीजिए, ये सब सिरोही का क्रॉस में है, ये भी सिरोही का क्रॉस में है। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये बतीसा का क्रॉस में है। तो इस टाइप का रहता है, जैसे क्रॉस नस्ल में है, ओरिजिनल ब्लैक बंगाल नहीं है, क्रॉस नस्ल पर है। इसका हाइट भी अच्छा है, लेंथ भी अच्छा है, लंबाई चौड़ाई भी ठीक ठाक है। तो समझ लीजिए ये बरबरी और ये दोनों सेम है। सेम है। अच्छा, ठंड के मौसम है, अभी किस तरीके से रखते हैं? ठंड के मौसम में विकास भाई तो अभी जो है ना, अभी नीचे में हम लोग जो है धान का जो पुआर होता है, तो पुआर अभी नीचे से लगभग मोटा से बिछा देते हैं। और इसको बकरी को रात को में इसमें बंद कर दिए, सुबह में जैसे धूप निकला तो उस पुआर को सुखाते हैं, फिर शाम को डाल देते हैं।
अच्छा, तो इसी तरीके से फिर इसी तरीका से रखते हैं, कोई मोटिलिटी किसी नहीं तरीके भैया, कोई अच्छा, मोटिलिटी बच्चे के नहीं। बचाव करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर फ्रंट के मौसम है अभी, जी, तो जी। बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, फार्म सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे बच्चे के बचाव? देखिए बच्चे को जो है हम लोग अलग से उसका पिंजरा बना के रखे हुए हैं, उसमें भी धान का पुलारी दिए हुए हैं, सुतरी वाला जो बोरा होता है वो नीचे बिछा देते हैं, और 100 वाट का जो बॉल आता है 100 वाट 200 वाट, उसको जो है ना एगो छोटा सा फॉर्म जो बनाए पिंजरा बनाया, उसमें लगभग 3-4 ठंडी मौसम में जला देते हैं दिन को। तो अभी तो आपके पास जो भी ब्लैक बंगाल है या फिर बरबरी है, बहुत तगड़ी है और तंदुरुस्त है। जी जी बिल्कुल। देखिए लोग गलती क्या कर देता है विकास भाई, जैसे देखिए ये जानवर एकदम कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए। अच्छा, ठीक है, ये तो बरबरी है ना? बरबरी है, ये ब्लैक बंगाल के सोजत का क्रॉस है। अब आदमी ऐसा ही ले जाता है, जो भी आता है पसंद करते हैं, तगड़ा जानवर ले जाता है, और ले जाने के बाद इसको खान पियन नहीं सही से दे पाता है, दुबरा जाता है, तो फिर बोलता है भाई जहाँ से लाए उसी का गलती है। ऐसा थोड़ी होता है। महीने 2 महीने बाद। जी जी ऐसा ही करता है कि भाई आपको पास से लाया जानवर कमजोर हो गया, इसका रीजन देखिए ना क्या है, वो क्या खिला पिला रहा था, आप क्या खिला पिला रहे हैं, वो कितना मतलब घुमा रहा है, फिरा रहा है, बहुत सारा खाना पीना दे रहा है, आप क्या दे रहे हैं। फॉर्म में सिर्फ बंद करने से जानवर थोड़ी पला जाता है, इंसान की तरह उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, जिससे जानवर में बकरी फार्म वही सफल होता है जिसको जानवर से प्यार है। जिसको जानवर से प्यार नहीं है ना, वो आदमी कभी सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप पहले ट्रेनिंग ले लीजिए, जाकर के किसी भी संस्था से ट्रेनिंग ले लीजिए, सरकारी संस्था से जाकर के ट्रेनिंग ले लीजिए। और पहला चीज़, अगर आपको खरीदने नहीं आ रहा है बकरी शुरुआत में, तो आप गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो अनुभवी हैं, जो लंबे समय से घूम करके बकरी चरा करके जो फार्म चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको आप पहले पकड़िए और उनको ले करके जाइए किसी भी फार्म पे, तब आप बकरी की खरीदारी कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप सफल तरीके से सफलतापूर्वक काम कर पाइएगा। आप बकरी खरीद लिए कहीं से जाकर के, उसके बाद फिर उसको मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं कर पाइएगा, तो फार्मर के गलती देखने को मिलेगा, 100% नुकसान देखने को मिलेगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन हम जानकारी के लिए अभी हम लगभग पटना से लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी तय करके हम दिलखुश जी के यहाँ पहुंचे हैं, यही जानने के लिए कि आखिर वो महिला के साथ इस तरीके का घटना क्यों हुआ। तो ये बेबाकी से सारी सवालों का जवाब दिए, इसके लिए दिलखुश जी को धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।